प्रश्नावली 3.3 का 8वां क्वेश्चन। देखिए बेटा, 8वां क्वेश्चन है, निम्न आकृतियां गंश और रंश समांतर चतुर्भुज हैं, x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। आपके पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास GUNS एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें GU 3y-1 है, SN आपके पास 26 है एंड GS हमारे पास 3x है और N और U 18 है। आपको x और y के मान निकालना है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज GUNS गंश में हम जानते हैं सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज में क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं बेटा, GU बराबर है SN के व GS बराबर है UN के। ठीक है, तो GU बराबर है GU बराबर है SN के व हमारे पास GS बराबर है UN के। ठीक है, तो GU बराबर SN, तो इनकी वैल्यू रख दीजिए। GU बराबर 3y-1 बराबर है आपके पास कितना बेटा? 26। कितना? 20 है कि 26? 26 है ना, 26। 3y-1 बराबर 26। तो हमारे पास देखिए बेटा, 3y-1 ट्रांसफ़र होगा उस साइड, तो 26 + 1, तो 3y बराबर 27 और y बराबर आपके पास कितना आ गया? 9। ठीक है, y का मान आपके पास 9 आ गया। इसी प्रकार बेटा, इसी प्रकार यहाँ पे आप लाइन खींच के कर सकते हैं। इसी प्रकार GS बराबर है UN के। अर्थात हम कह सकते हैं बेटा, हमारे पास 3x बराबर है 18 के। 3x बराबर है 18 के, तो x बराबर आ जाएगा 18/6 अर्थात 3 अर्थात 6। तो x बराबर कितना आ गया बेटा? आपके पास 6। अतः हमारे पास हम कह सकते हैं, अतः x बराबर 6 सेंटीमीटर व y बराबर 9 सेंटीमीटर है आंसर। ठीक है बेटा, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। रब कर दें बेटा इसे। ठीक है,
दूसरा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8वां का दूसरा। रंस आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण गिवन है। ठीक है बेटा, RUNS एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण हमारे पास RN और SU है, जिसमें 20y + 7 16x + y है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं बेटा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात हम जानते हैं बेटा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात दो बराबर भागों में बांटते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं बेटा हमारे पास y + 7 = 20 है, y + 7 = 20 है, तो y = 20 - 7 अर्थात y = 13 होगा। इसी प्रकार हमारे पास x + y जितना है बराबर होगा 16 के, तो x + y बराबर कितने के बेटा 16 के। y की वैल्यू आपके पास 13 गिवन है, तो x + 13 = 16 आ जाएगा। तो x = 16 - 13 अर्थात x बराबर आपके पास 3 होगा आंसर बेटा। समझ में आया? अतः x बराबर 3 सेंटीमीटर व y बराबर 13 सेंटीमीटर है आंसर। कॉपी कर लीजिए। नौवां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रिस्क तथा क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, रिस्क और क्लू। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम देखेंगे बेटा कोण K और कोण S क्या है, हमारे पास आसान कोण है, और आसान कोण जो होते हैं बेटा संपूरक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे कोण R K S प्लस कोण ISK इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि आसान कोण
संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं, ठीक है। आर के एस हमारे पास 120 डिग्री है, प्लस आई एस के आपको ज्ञात करना है, तो कोण आई एस के इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास कोण आई एस के इज इक्वल टू 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। आपके पास आई एस के 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार सी ई यू आप देखेंगे बेटा, सी ई यू और हमारे पास सी एल यू दोनों क्या है, हमारे पास सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, समांतर चतुर्भुज में समान होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटा कोण सी ई यू बराबर है कोण सी एल यू के। सी एल यू के क्यों, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं बेटा कोण सी ई यू बराबर है हमारे पास 70 डिग्री की। आपके पास कोण ए वाला भी आ गया, ये मिल गया। आप क्या एक्स का मान नहीं निकाल सकते, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बेटा इसके नीचे लिखना, यहाँ पे लिखना, इसके नीचे यहाँ पे लिखना त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप ले लीजिए बेटा हमारे पास कौन सा, कोण ई प्लस कोण एस प्लस कोण एक्स बराबर हमारे पास 180 डिग्री। कोण ई हमारे पास है कितना, 70 डिग्री, प्लस कोण एस आपके पास है 60 डिग्री बराबर आप हमारे पास x की वैल्यू निकाल सकते हैं 180 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 और 60 130, तो 130 डिग्री कम कर दीजिए तो x बराबर आपके पास आएगा बेटा 50 डिग्री आंसर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। कोण सी ई यू को कोण ई भी बोल सकते हैं बेटा हम, इसको आई एस के को हम कोण एस भी बोल सकते हैं, लिख लीजिए। हाँ बिल्कुल, उसको नीचे लिखना है। ताल लिए
मिटा दें बेटा? चलिए, दसवां आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। देखिए बेटा, एक समलंब चतुर्भुज आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, KLMN एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है आपके पास। आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर बाद में उतारना। प्रश्न 10वां है बेटा, आपके पास क्वेश्चन कहता है बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। इस आकृति को आपको बताना है कि समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं, आपको ये बताना है बेटा। तो हम जानते हैं तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर स्थित अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप देखेंगे बेटा, तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर स्थित अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये दो समांतर रेखा हैं, के और एल, एन और एम समांतर रेखा हैं, और हमारे पास ये कि तिर्यक छेदी रेखा है बेटा, क्या है? तिर्यक छेदी रेखा है। तो तिर्यक छेदी रेखा के हमारे पास एक ओर स्थित अंतःकोणों के योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं बेटा कि 180 है कि नहीं। तो आप देखेंगे कोण के एल एम प्लस हमारे पास कोण एन एम एल बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए बेटा, ये बिल्कुल आपके पास है 80 प्लस हमारे पास 100 डिग्री, अर्थात 180 डिग्री आपके पास है। अतः हम कह सकते हैं कि के एल समांतर है हमारे पास किसके? एम एन के। अतः हम कह सकते हैं बेटा कि के एल हमारे पास, के एल समांतर है हमारे पास एम एन के। अतः हमारे पास के एल एम एन, के एल एम एन एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। उतार लीजिए।
उतार लिए बेटा? जी सर। चलिए, देखिए आपके पास 11वां क्वेश्चन है बेटा। 11वां क्वेश्चन है, आकृति 3.27 में कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी बराबर है डी सी के, सॉरी ए बी समांतर है डी सी के। आपके पास देखिए बेटा एक क्वेश्चन है 11वां, आकृति 3.27 में कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी भुजा ए बी समांतर है भुजा डी सी के। आप देखें ए बी डी सी, कोण बी 120 डिग्री है, आपको कोण सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा उसने बताया है ए बी समांतर है किसके? डी सी के। क्या दिया बेटा? ए बी समांतर है डी सी के, इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर स्थित अंतःकोणों का योग हमारे पास कितना डिग्री होगा बेटा? 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं ना तिर्यक छेदी रेखा के ओर, तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर स्थित अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं बेटा कोण ए बी सी प्लस हमारे पास कोण डी सी बी बराबर 180 डिग्री होगा। तो कोण बी हमारे पास 120 डिग्री है प्लस कोण डी सी बी अर्थात कोण सी बराबर हमारे पास 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं बेटा कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है ना, अतः कोण सी बराबर हमारे पास 60 डिग्री होगा। क्लियर? ठीक। क्वेश्चन 12वां है, आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S का माप ज्ञात कीजिए यदि हमारे पास PS समांतर है QR के। यदि आप कोण MR ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने के एक से अधिक विधि है? आपको ये बताना है बेटा। ठीक है, तो आपके पास एक 12वां क्वेश्चन है जिसमें गिवन है एस पी क्यू आर। ये आपके पास कोण आर समकोण है, कोण क्यू 130 डिग्री है, आपको कोण एस और कोण पी का मान निकालना है। ठीक है बेटा, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम जानते हैं तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर स्थित
स्थित अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर स्थित हैं। तो कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री होगा, जहां पे कोण Q 130 डिग्री गिवन है। तो कोण P प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं बेटा कोण P बराबर है 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री के। तो आप कह सकते हैं कोण P बराबर कितना आ जाएगा बेटा 50 डिग्री। कोण P 50 डिग्री आ गया। आपको कोण S का मान निकालना है। तो कोण S निकालने के लिए आप चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता 360 डिग्री। तो आप फार्मूला लगा दीजिए, आपके पास आ जाएगा सवाल। ठीक है, चतुर्भुज के इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है बेटा। सबको ऐड कर लीजिए, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री। हमारे पास कोण P की वैल्यू गिवन है 50 डिग्री, कोण Q की वैल्यू दी है 130 डिग्री, प्लस कोण R की वैल्यू दी है 90 डिग्री, प्लस कोण S की वैल्यू गिवन है बेटा। आपको कोण S का मान निकालना है, तो हमारे पास 360 डिग्री आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 130 डिग्री और 90 डिग्री बेटा, तो कितना होगा आपके पास 200, हमारे पास 20, 220 प्लस 50 270। तो 200 कोण S बराबर 360 माइनस 270 डिग्री बेटा आपके पास हो गया। तो कितना आपके पास बचा बेटा 90 डिग्री। कितना बचा 90 डिग्री। तो कोण S बराबर 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।